क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में आज जो कुछ भी है वो सबसे पहले आपके जहन में पैदा हुआ था? ये अजीब लगता है, लेकिन सुने, अगर आप तसव्वुर कर सकते हैं तो आप उसे हकीकत भी बना सकते हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना नामुमकिन लगता है। अगर आपका जहन वहां तक जा सकता है तो आपका जिस्म भी जा सकता है। ये जादू नहीं, एक कानून है, तवानाई की लहरों और तखय्युल का कानून। और मैं आपको ठीक यही दिखाने वाला हूं कि ये कैसे काम करता है। सब कुछ तखय्युल से शुरू होता है। अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग उसे बच्चों का खेल समझते हैं। आपने शायद सुना होगा, ख्वाब देखना छोड़ो और हकीकत की तरफ वापस आ जाओ। लेकिन हकीकत में आप आज जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो माजी में आपके ज़हन में बनने वाली तस्वीरों का नतीजा है। दुनिया की हर चीज, हर इमारत, हर पुल, हर इजाद, हर माली सल्तनत पहले किसी के दिमाग में वजूद रखती थी। सबकी जड़ एक ही है, तखय्युल, और ये ताकत आपके अंदर भी मौजूद है। आपके पास ये ताकतूर औजार है, लेकिन शायद आप उसे इस्तेमाल करना भूल गए हों। स्कूल ने आपको तखय्युल पैदा करना नहीं सिखाया। माशरे ने आपको उसूल मानने, फार्मूला दोहराने और हुदूद मानने की तरबियत दी। लेकिन आखिर ये हुदूद कौन करता है? मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाता हूं। मैं फर्श साफ करता था, न तालीम थी, न कोई रास्ता। बस दिल में एक बेचैनी थी कि शायद जिंदगी में कुछ और भी है। एक दिन जब मैं फायर स्टेशन में झाड़ू दे रहा था, मेरे जहन में एक तसव्वुर आया। मैंने खुद को लोगों के सामने बोलते हुए, दुनिया भर में सफर करते और कुछ सिखाते हुए देखा। हालांकि मुझे खुद भी नहीं मालूम था वो क्या है। मुझे डर लगा, क्योंकि वो तस्वीर मेरे मौजूदा हालात से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। लेकिन मैंने उसे जाने नहीं दिया। मैंने उसे बार बार अपने जहन में दोहराया, यहां तक कि वो मेरा हिस्सा बन गई। और फिर हैरत अंगेज बात यह हुई कि सब कुछ बदलने लगा। मैंने मुख्तलिफ तरीके से अमल करना शुरू किया, सवालात पूछे, मुतालिया किया। जिंदगी ने खुद को मेरे जहनी तसव्वुर के मुताबिक ढालना शुरू कर दिया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या आपने एक बेहतर जिंदगी का तसव्वुर किया है और फिर उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो नामुमकिन लगा, या इसलिए कि आपको कैसे का इल्म नहीं था? तो सुने, इब्तिदा में आपको कैसे का इल्म कभी नहीं होगा। आपका जहन सिर्फ कैया को मानने के लिए तैयार होना चाहिए। कैसे तो रास्ते में वाज़ेह होता है। कायनात आपके वाज़ेह तसव्वुर पर हरकत करती है, लेकिन अक्सर लोग इस तसव्वुर को इतनी देर तक कायम ही नहीं रखते। उन्हें एक झलक मिलती है और फौरन उसे दफन कर देते हैं। ये मेरे लिए नहीं, ये मुमकिन नहीं, मेरे जैसे लोग ये नहीं कर सकते। और बेहतरीन बात, वो इन बातों पर यकीन कर लेते हैं। वो अपनी हुदूद का दिफा करते हैं जैसे वो कोई उठल सच हो, हालांकि वो सिर्फ महदूद सोच है। अगर आप एक मुख्तलिफ जिंदगी का तसव्वुर कर सकते हैं तो आप उसे जीने के काबिल हैं। हिल ने कहा था कि तखय्युल इल्म से ज्यादा ताकतूर है, और मैं उससे मुकम्मल इत्तिफाक करता हूं। इल्म आपको बताता है कि क्या है और तखय्युल आपको दिखाता है कि क्या हो सकता है। आपकी बीरूनी दुनिया लाजमी तौर पर तब्दील होना शुरू हो जाएगी। कुछ लोग उसे धोखा समझते हैं। मैं कहता हूं, असल धोखा यह है कि आप यकीन करें कि आप तब्दील नहीं हो सकते, कि आप इस जगह फंसे हुए हैं जहां आप हैं। ये असल गलती है, क्योंकि एक जगह है जो सिर्फ आप देख सकते हैं, और अगर आपका जहन वहां जा सकता है तो आप भी उसके साथ जा सकते हैं। इस वजन को जिंदा रखें, इसकी परवरिश करें। अगर आप उसे मरने देंगे तो आपकी जिंदगी वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन अगर आप उसे कायम रखें, चाहे सब कुछ आपके खिलाफ लगे, आप देखेंगे कि चीजें होने लगती हैं। सही लोग जाहिर होते हैं, ख्यालात आते हैं, दरवाजे खुलते हैं। कैसे? मत पूछें, बस करें और अपनी आंखों से देखें। ये तसव्वुर की फ्रीक्वेंसी है, और जब आप उसमें दाखिल होते हैं तो आप अपनी हकीकत को बदल देते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंसानी ज़हन की सबसे हैरत अंगेज बात किया है? ये मुसलसल आपकी हकीकत तख्लीक कर रहा है, चाहे आपको इसका एहसास ना हो। आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। और ये सिर्फ एक खूबसूरत जमला नहीं है, बल्कि एक आलमी कानून है। हर ख्याल जिसे आप जज्बे के साथ दोहराते हैं, वो आपके जहन की मुट्ठी में बोया गया एक बीज है। मुट्ठी फैसला नहीं करती, न छांटती है, न कहती है ये अच्छा है या ये बुरा है। ये सिर्फ कबूल करती है, और जो आपने बोया है उसे बढ़ने देती है। मसला ये है कि ज्यादातर लोग खौफ, कमी, गुनाह का एहसास और फिक्रमंदी को फरोग दे रहे हैं। वो सारा दिन ऐसे जुमले दोहराते हैं जैसे, मेरे पास पैसे नहीं हैं, हालात मुश्किल हैं, मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं चलता, और फिर हैरान होते हैं कि वो क्यों फंसे हुए, परेशान और बेबस महसूस करते हैं। क्या आपने ऐसा किया है?
क्या आप कभी इस भारी एहसास के साथ उठे हैं, दिन का आगाज उद्धार की गई बलों, मुमकिन खराबियों, काम के मसाइल या घर में तनाज़ात के बारे में सोचकर किया है? और शायद आप सोचते हैं, बॉब, मैं सिर्फ हकीकत पसंद हूं। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हकीकत पसंदी खौफ का पसंदीदा नकाब है। जो आप हकीकत पसंदी कहते हैं, वो दरहकीकत एक जहनी नमूना की गैर इरादी तिकरार है जो आपने बहुत पहले सीखा था। अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे तो आप वैसा ही जिंदा रहेंगे। मुझे अपनी जिंदगी के इस वक्त का याद है जब मैं अच्छी आमदनी कर रहा था। मैं पढ़ा रहा था, सफर कर रहा था, लोगों को मुतासिर कर रहा था। फिर भी मैं एक जहनी फंदे में फंस गया। मैं खौफ के साथ सोचना शुरू कर दिया, अगर ये सब खत्म हो गया तो, अगर मैं इस रफ्तार को बरकरार नहीं रख सका तो, अगर मैं नाकाम हो गया तो। ये ख्यालात ज्यादा ताकतूर होते गए और आप जानते हैं क्या हुआ? मेरी तवानाई बदल गई, मेरा ध्यान बदला और मेरे नताइज कम होने लगे। मैंने बगैर जाने खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तब मुझे एहसास हुआ मैं बिल्कुल वही सोच रहा था जो मैं नहीं चाहता था, और कायनात ने मुकम्मल तौर पर जवाब दिया। क्या आप भी ऐसा करते हैं? क्या आप उस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो आप नहीं चाहते बजाय उसके जो आप वाकई चाहते हैं? ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस तरह प्रोग्राम किया गया है। बचपन से हमें कहा जाता है, खबरदार, ज्यादा बड़ा ख्वाब मत देखो, जिंदगी मुश्किल है। ज़हन इन अहकामात को जमा करता है और एक दिन आप खुद को एक ऐसे बालक के तौर पर पाते हैं जो मुमकिनात से भरा हुआ है लेकिन मुकम्मल तौर पर फंस गया है, और आपको मालूम भी नहीं होता कि कैद खाना आपके दिमाग में है। मुतालात बताते हैं कि आज हमारे 90% से जायद ख्यालात वही हैं जो कल थे, और इनमें से ज्यादातर मनफी या महदूद हैं। लिहाजा अगर आप इसी तरह सोचते रहेंगे, आप वही पैदा करते रहेंगे। ये मुख्तलिफ नहीं हो सकता। ख्याल एहसास पैदा करता है, एहसास अमल पैदा करता है, अमल नतीजा पैदा करता है, और ये चक्र दोहराता रहता है। एक मिसाल जो मेरे साथ बहुत गहरी छाप छोड़ गई वो ये है कि जब मैं एक ऐसे आदमी से मिला जो हमेशा कहता था, मैं बदकिस्मत हूं। वो ये बात सबको बार बार कहता था, और आप अंदाजा लगाएं क्या हुआ? उसे हमेशा बड़ी चीजें पेश आती रहीं। वो मौके गिनवा देता, चीजें टूट जाते, जख्मी होता और कारोबार में धोखा खाता। वो समझता था कि वो जिंदगी का शिकार है, लेकिन हकीकत में वो अपने ही ख्यालात का कैदी था। जब उसने पुराइतमाद अंदाज में कहना शुरू किया, मैं रहनुमाई पा रहा हूं, मैं खुशहाल हूं, सब कुछ मेरे हक में हो रहा है, तो सब कुछ बदल गया। ये कोई जादू नहीं था, ये फ्रीक्वेंसी थी। ये सोच, जज्बात और अमल के दरमियान हम आहंगी थी। ये अंदरूनी तवानाई का तवाजुन था। शायद आप सोच रहे हों, लेकिन बाब, अगर मैं उन मुस्बत बातों पर अभी यकीन नहीं करता तो? अगर मैं कहूं कि मैं खुशहाल हूं और मुझे लगे कि मैं खुद से झूठ बोल रहा हूं? बहुत अच्छा सवाल, और उसका जवाब यह है, आपको शुरू में यकीन करने की जरूरत नहीं, बस इनकार करने वाले जमले दोहराना बंद करें। जो चीजें आप नहीं चाहते उनके बारे में बोलना बंद कर दें। बस इतना करना ही सब कुछ बदलने के लिए काफी होता है। ये एक बड़े जहाज की समत बदलने जैसा है। शुरू में तब्दीली वाज़ेह महसूस नहीं होती, लेकिन अगर नई समत पर कायम रहें तो कुछ वक्त बाद आप खुद को एक बिल्कुल मुख्तलिफ बुराइज़म में पाएंगे। सादा जमलों से आगाज करें, जैसे मैं सेहतमंद हूं, मैं पुरामन हूं, मैं महबूब हूं। ऐसे बोलें जैसे वो पहले से हकीकत हूं और उनके लिए शुक्रगुजारी महसूस करें। याद रखें, आप एक मुकनातीस की मानंद हैं। जो कुछ भी आप जज्ब के साथ सोचते हैं वो गैर मामूली दरस्तगी से आपकी जिंदगी में आता है। तो बताइए, आप हालिया दिनों में किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं? क्योंकि आप जो सोचते हैं वही आपकी मौजूदा हकीकत में दाखिल होता है। अपने ख्यालात को बदलना दरअसल अपनी तवानाई की सतह को बदलना है, और जब आपकी तवानाई की फ्रीक्वेंसी बदलती है तो आपकी जिंदगी भी बदल जाती है। ये कोई ख्याली बात नहीं, ये ज़हनी साइंस है। हर चीज हरकत में है। जो चीजें साकित दिखाई देती हैं वो भी उस कदर तेजी से लर्ज रही होती हैं कि हमारे हवास धोखा खा जाते हैं। जब आप इस हकीकत को पूरी तरह समझते हैं तो आप खुद को हालात का शिकार नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के खालिक के तौर पर देखने लगते हैं। हर चीज मखसूस फ्रीक्वेंसी पर लर्जती है। ख्यालात, एहसासात, अशिया, लोग, मौका, चैलेंज, हर एक की अपनी तवानाई होती है। अगर आप कुछ बेहतर अपनी तरफ खींचना चाहते हैं तो आपको अपनी मौजूदा हालत से बुलंद फ्रीक्वेंसी पर जाना होगा। आप मसला को उसी सोच से हल नहीं कर सकते जिसने उसे पैदा किया।
अगर आप मुसलसल अपनी सूरत हाल, कर्जों, नाकामियों और मायूसियों का रोना रोते हैं, तो आप खुद को इसी फ्रीक्वेंसी में कैद रखते हैं जिसने ये सब पैदा किया। आप शहर बदल सकते हैं, नौकरी बदल सकते हैं, लेकिन अगर अंदर की फ्रीक्वेंसी न बदले तो वही पुराने नमूने नई शक्लों में वापस आ जाएंगे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपने बाहर से सब कुछ बदला लेकिन अंदर की खालीपन, महदूदियत और मायूसी वापस आ गई? ये इत्तेफाक नहीं था, ये फ्रीक्वेंसी थी। मैं एक खातून से मिला जो कहती थी, लगता है मेरी जिंदगी रख गई है। और मैंने कहा, ये रखी नहीं बल्कि उसी फ्रीक्वेंसी पर दायरे में घूम रही है। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे मैंने उसके दिल की बात पढ़ ली हो, लेकिन हकीकत सादा थी। उसके ख्यालात हमेशा एक जैसे थे, फिक्र, एहसास जर्म, खौफ और तकाबुल। उसके जज्बात भी वही थे, इत्तराब, मायूसी, बेबसी, और उसके अमाल भी उन्हीं पुराने जहनी और जज्बाती सांचों की तकरार थे। वो तब्दीली की कोशिश करती, लेकिन पुरानी आदत की तरफ वापस लौट आती, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बदली ही नहीं थी। और यही हाल आज बहुत से लोगों का है। वो रोज सुबह खुदकार हालत में जागते हैं, मोबाइल उठाते हैं, बड़ी खबरें पढ़ते हैं और भारी दिल के साथ काम पर जाते हैं। फिर पूछते हैं, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? ये ऐसे है जैसे आप हमेशा एक ही रेडियो स्टेशन पर रहें और उम्मीद करें कि अचानक कोई नई धुन चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा जब तक आप अपनी फ्रीक्वेंसी तब्दील नहीं करते। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक तहकीक के मुताबिक किसी फर्द की गालिब जज्बाती कैफियत इस बात का तयीन करती है कि वो किस तरह की सूरत हाल को अपनी तरफ खींचता है, जैसे ताल्लुकात, मुलाजमतें या यहाँ तक कि हादिसात। सब कुछ आपकी सोच से शुरू होता है, जो एक जज्बा पैदा करती है, और वो जज्बा एक इर्तियाश जन्म देता है, और यही इर्तियाश वैसा ही तजर्बा आपकी तरफ खींचता है। यह कोई रूहानी बात नहीं बल्कि फज़कस है, एक हकीकत पर मबनी मुशाहिदा। और खुशी की बात यह है कि आप अभी इसी लम्हे अपनी फ्रीक्वेंसी को तब्दील कर सकते हैं, सिर्फ अपना फोकस बदल कर। क्या कभी आप उदास थे और एक गाना सुनते ही आपका मूड अचानक बेहतर हो गया? ये हकीकत है, आपकी तवानाई की लहरें बदल गईं। जब आप ये काम शऊरी तौर पर करना सीख जाते हैं तो आप नाकाबिल शिकस्त बन जाते हैं, क्योंकि आप बैरूनी दुनिया पर इन्हिसार नहीं करते बल्कि अंदर से मुतवाजिन हो जाते हैं। मुझे वो वक्त याद है जब मैं हर माह तकरीबन 1,25,000 पाकिस्तानी रुपए कमा रहा था। ज़ाहिरी तौर पर सब कुछ ठीक था, लेकिन अंदर से मैं एक अनजानी बेचैनी में मुब्तला था। मेरा जिस्म थकावट, फर्ज और हर चीज खोने के खौफ की फ्रीक्वेंसी पर था। तब मैं रुका, बैठा, आंखें बंद की और फैसला किया कि मुझे बुलंद होना है। मैंने उन जज्बात से जुड़ने का फैसला किया जो मैं वाकई महसूस करना चाहता था, जोश, हल्कापन और शुक्रगुजारी। शुरू में ये जाली लगा, लेकिन मैंने फोकस बरकरार रखा। सब कुछ बदलना शुरू हो गया। कारोबार में रवानी आई, नए ख्यालात उभरे और मुख्तलिफ लोग मेरी तरफ मुतवज्जा होने लगे। यही होता है जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी बुलंद करते हैं। जिंदगी जवाब देती है क्योंकि सब कुछ जड़ा हुआ है। हर फ्रीक्वेंसी ऊपर और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी से मुंसलक होती है, जैसे किसी इमारत की मंजिलें, और आपके अंदर एक लुफ्ट है। आपको सिर्फ सही बटन दबाना होता है। कभी कभार आप 1 या 2 मंजिलें नीचे भी जा सकते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल है। असल बात यह है कि आप हमेशा दोबारा ऊपर जा सकते हैं। आप इसी लम्हे अपनी इर्तियाश को बदल सकते हैं, सिर्फ ये चुनकर कि आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और किससे जुड़ते हैं। इवन अगर आपके अर्दगर्द खौफ, अफरातफरी या मनफी तवानाई हो, अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को साफ, बुलंद और इरादे के साथ रखते हैं तो कोई भी चीज आपको मुतासिर नहीं करेगी, बल्कि आप खुद माहौल में तब्दीली का जरिया बन जाएंगे। आप असर डालेंगे, लोगों को अपनी तरफ खींचेंगे और क़ियादत करेंगे। यही इर्तियाशी शूर के साथ जीने की खूबसूरती है। चीज़ों का पीछा छोड़कर वो चीज़ें जज्ब करना जो आपके अंदरूनी वजूद से हम आहंग हों। तो मुझे बताएं, आप किस फ्रीक्वेंसी पर जीना चाहते हैं? क्योंकि इंतखाब आपका है और ये अभी से शुरू होता है। आपके अंदर एक ताकत है जो बढ़ना, फैलना और खुशहाल होना चाहती है, लेकिन एक और ताकत भी है जो आपको वहीं रखना चाहती है जहां आप हैं। ये ताकत है आपका पैराडाइम। ये नजर नहीं आती लेकिन बहुत मजबूत है, जैसे एक अंदरूनी थर्मोस्टेट। ये तय करता है कि आप खुद को क्या हासिल करने, क्या करने और क्या बनने की इजाजत देते हैं। जब आप इस हद से आगे जाते हैं तो ये आपको वापस खींच लेता है, मंतिक, तहफ़्फ़ुज़ या होशियारी का रूप धार कर। ये आपसे कहता है, ये खतरनाक है, तुम इस काबिल नहीं हो, अब बहुत देर हो चुकी है। और अक्सर औकात आप इस पर यकीन भी कर लेते हैं, क्योंकि आपको इसी तरह प्रोग्राम किया गया होता है।
क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके जहन में एक शानदार ख्याल आया हो, एक मुतासिरकन मंसूबा, और फौरन बाद कोई अंदरूनी आवाज आई हो? तुम खुद को क्या समझते हो? वो पैराडाइम ही होता है, लेकिन वो आपको किस चीज से बचा रहा है? नाकामी से, मायूसी से? असल में ये आपको उस जिंदगी से बचा रहा होता है जिसके बारे में आप कहते हैं कि आप चाहते हैं। ये आपको दर्द से बचाने के बहाने में आपको एक महदूद जिंदगी के दर्द में कैद रखता है। और सबसे अहम बात, ये पैराडाइम आपके साथ पैदा नहीं हुआ, ये बनाया गया था। आपकी सोच बचपन से ही इन बातों से बनी कि दौलत गंदी है, अमीर लोग खुदगरज होते हैं, बहुत ज्यादा खुशी मुश्कूक है, तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी से बेहतर है, और हर चीज एक साथ हासिल नहीं हो सकती। ये सब अर्दगर्द के लोगों से सुना और सीखा गया। ये जमले वक्त के साथ आपके जहन में सच की मानंद बैठ गए। हालांकि ये सिर्फ पुराने जहनी प्रोग्राम थे। जैसे पुराना सॉफ्टवेयर बदला जा सकता है, वैसे ही उन ख्यालात को भी आप अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं, अगर आप फैसला कर लें। एक दिन एक बुजुर्ग खातून मेरे पास आए और बोले, बाब, मुझे आपकी बातें बहुत पसंद हैं, लेकिन मेरी उम्र 72 बरस है, मेरे पास वक्त नहीं बचा। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, अगर आप जिंदा हैं तो वक्त भी मौजूद है, ये सिर्फ आपकी पुरानी सोच का फरेब है। 3 बरस बाद मुझे उनका खत मिला। वो सलाई का काम कर रही थी, अपना छोटा कारोबार शुरू कर चुकी थी और जवानी के दिनों से ज्यादा कमा रही थी, तकरीबन 50,000 रुपए माहाना। और सबसे अहम बात, वो दहाइयों बाद खुद को जिंदा महसूस कर रही थी। ये तब होता है जब आप पुराने अकायद को चैलेंज करते हैं। वो फौरन खत्म नहीं होते, वो मुजाहमत करते हैं। लेकिन अगर आप नई सोच पर कायम रहें, नए ख्यालात को दोहराते रहें और नए एहसासात पैदा करें, तो पुराने नजरियात कमजोर होने लगते हैं और आप ताकतूर हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बंद गाड़ी को धिका देना हो। शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही हरकत होती है, खुद रफ्तार मदद देती है। इसलिए मैं आपको अगले 21 दिन का चैलेंज देता हूं। जब भी जहन कहे ये मेरे लिए नहीं है, रखें, सांस लें और कहीं, हाय, ये सिर्फ मेरा पुराना नजरिया है, मैं अब वो शख्स नहीं हूं। फिर अमल करें, चाहे डर हो चाहे शक, क्योंकि नया आप तभी पैदा होता है जब आप पुराने सांचे से बाहर कदम रखते हैं, और तब्दीली का पहला कदम अक्सर खौफ के साथ ही उठता है। क्या यह तकलीफदेह होगा? जी हां। क्या यह अजनबी लगेगा? जरूर। लेकिन सुकून की हालत में कोई तरक्की नहीं होती। हर बार जब आप पुरानी सोच को चैलेंज करते हैं, आप अपने अंदर की हुदूद को फैलाते हैं और अपने आप को नए अंदाज में दरियाफत करते हैं। ओपरा विन्फ्रे को देखें, वो एक तकलीफ दमाजी से गुजरकर दुनिया की 62 तरीन खवातीन में शामिल हुए। वो इस बात का सबूत हैं कि माजी आपका मुकद्दर नहीं है। लेकिन मैंने बहुत से बासलाहियत लोगों को भी देखा है जो सिर्फ अंदर की आवाज से डर कर कुछ न कर सके। यह आवाज कहती रही, यही ठीक है, यहीं रख जाओ। अब इंतखाब आपके हाथ में है। आप विरासत में मिली सोच के साथ जाएंगे या एक नया रास्ता बनाएंगे जो आपको आजाद करे, आपकी असल इकासी करे और वो जिंदगी दे जिसके आप मुस्तहक हैं। सब कुछ एक ही वक्त में बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक कदम काफी है। पुराने रास्ते से बाहर निकलने का एक कदम, अपनी सच्चाई की तरफ एक कदम। हर तब्दीली का आगाज एक फैसले से होता है और वो फैसला आप इसी लम्हे कर सकते हैं। आज का सबसे ताकतवर सच ये है, आप फंसे नहीं हुए, आप सिर्फ गलत फ्रीक्वेंसी से जड़े हुए हैं। आपकी जिंदगी की हकीकत वही कुछ दिखा रही है जो आप मुसलसल सोचते, महसूस करते और तसव्वुर करते हैं, चाहे आपको इसका इदराक न हो। और सबसे खास बात यह है कि यह सब कुछ बदला जा सकता है। आप बड़े ख्वाब देख सकते हैं, बुलंद सोच सकते हैं, अपनी तवानाई की सतह बुलंद कर सकते हैं, पुरानी सोच को तोड़ सकते हैं, और जैसे ही आप ये करते हैं, दुनिया भी बदलने लगती है। आपका जहन माजी का आईना नहीं, मुस्तकबल का प्रोजेक्टर है, और इस मुस्तकबल का खालिक आप खुद हैं। अगर आप इस सफर को जारी रखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मौजूद अगली वीडियो आपको अगली मंजिल तक पहुंचने में मदद देगी, आपकी जहनी और रूहानी तरक्की की जानिब। एक सादा सा कदम एक बड़ी तब्दीली का आगाज बन सकता है जो आपको आजकल से 1% बेहतर बना सकता है। आज मेरे साथ होने का शुक्रिया। मैं आपका अगली वीडियो में इंतजार करूंगा।